टेरोस, कैसे हो आप लोग? एकदम मस्त। और त्यौहार कैसा रहा? खूब पटाखे फोड़े ना? कोई जला तो नहीं? ठीक है। क्योंकि मैं बचपन में बहुत जलता था बेटा, ठीक है। वो छोटे बच्चे होते ना शैतान, जो अपने आप को थोड़ा कूल दिखाने के लिए हाथों से पटाखे फोड़ते हैं, मैं उन्हीं में से एक था, ठीक है। और पढ़ाई कैसे चल रही है बेटा? मज़ा आ रहा है ना? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो कोवैलेंट बॉन्ड है आपका पूरा ख़त्म कर दिया था, ठीक है। आज के लेक्चर में जो वीक फोर्सेस, जो मैंने स्टार्टिंग में जिनका जिक्र किया था, वीक फोर्सेस, वैन डेर वाल्स फोर्सेस, आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसको डिटेल में कवर करेंगे आज, ठीक है। मेरे भी एग्ज़ाम्स आ गए बेटा, ठीक है। नीट तो ठीक है, एक एग्ज़ाम है, लेकिन मेडिकल कॉलेज में देखो, अदर कॉलेज में क्या होता है, एग्ज़ाम्स आते हैं, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में एग्ज़ाम का सीज़न आता है, ठीक है। एक बार एग्ज़ाम आएंगे, फिर 2-3 महीने चलेंगे, ठीक है। प्री प्रॉफ, इंटरनल्स, और फिर तुम्हारे प्रॉफ, ठीक है। तो लाइक एक सीज़न आता 2-3 महीने का मेडिकल कॉलेज में, ठीक है, एग्ज़ाम्स का। और बाकी पूरे साल तो होते ही रहते हैं, उनको तो छोटे मोटे एग्ज़ाम्स को तो कोई काउंट करता ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे भी एग्ज़ाम्स आ गए हैं। 7 नवंबर से हमारे पहला पैथोलॉजी का एग्ज़ाम है, ठीक है, रिटन थ्योरी, ठीक है। तो आप लोग भी पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ते रहेंगे, किसी की पढ़ाई नहीं रुकेगी। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बेटा, जब 2023 सेशन अनाउंस हुआ था और बहुत से बच्चों ने एंथुजियाज्म के साथ स्टार्ट किया था, बहुत खुश थे, मज़े से स्टार्ट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे पेस चला बेटा, 15-20 दिन हुए, बहुत सारे बच्चे इरेगुलर हो गए, ठीक है। सिर्फ कहने के लिए 19 लाख 20 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है। आपका कंपटीशन 19-20 लाख बच्चों से नहीं है बेटा, समझ रहे हो? आपका कंपटीशन जो रेगुलर है उनसे बोल रहा हूँ मैं, आपका कंपटीशन उन चंद हज़ार बच्चों से है जो रेगुलरली पढ़ रहे हैं, कहीं भी पढ़ रहे हो बेटा, ठीक है। वो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, किसी और सिटी में पढ़ रहे हो, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो, जो रेगुलर हैं, सिर्फ कंपटीशन आपका उन्हीं से है, जो चंद कुछ हज़ार बच्चे हैं, 25-30 हज़ार बच्चे होंगे ऑल ओवर इंडिया जो रेगुलर हैं, ठीक है। आपका कंपटीशन सिर्फ उन्हीं से है, ठीक है। स्टार्ट तो बहुत करते एकदम एंथुजियाज्म के साथ कि सर एकदम फोड़ देंगे, कहने से नहीं होता है बेटा, रेगुलर भी होना पड़ता है उसके लिए, समझ रहे हो? जिसने नीट लाइक आपको 1 साल कंटिन्यूसली पढ़ना है बेटा, समझ रहे हो? और रेगुलर रहना है। सबसे टफ चीज़ इस फेज में यही है कि हमें रेगुलरली पढ़ाई करनी है, डेली पढ़ाई करनी है, कछुए के चाल से चलना है, ठीक है। तो हाँ, हर सर से मेरी बात हुई थी, तो ये हमारा प्रोडिक्शन है, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट एनटीए के डायरेक्टर से मिल के आए हैं। जो आपका नीट 2023 एग्ज़ाम है ना बेटा, मोस्ट लाइकली मई या स्टार्टिंग ऑफ जून में ही होगा। तो आप अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करके रखना, पुराने बैचेस की तरह नहीं, 20, 21, 22 की तरह नहीं कि जून में, जुलाई में हो रहा है, अगस्त में हो रहा है, सितंबर में हो रहा है, नहीं बेटा। आपका जो एग्ज़ाम है मोस्ट लाइकली मई में ही होगा, ठीक है, मिड ऑफ मई या स्टार्टिंग ऑफ जून में, ठीक। तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करके रखना। ऐसा ना सोचना कि जुलाई या अगस्त में होगा एग्ज़ाम, नहीं, मई या जून में ही होगा, ठीक है। तो इसके साथ आज हम लोग सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करेंगे हमारे वीक फोर्सेज, कीसम फोर्सेज, डिवाई फोर्सेज, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेज, ठीक है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये सब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देन हमारा आज का मेन टॉपिक है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग मतलब उसका पूरा सर्जरी करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, जितना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। वीक फोर्सेस, ठीक है। वीक फोर्सेस यानी आपके वैन डेर वाल्स फोर्सेस की बात चल रही है, ठीक है। वैन डेर वाल्स फोर्सेस 5 टाइप के हैं बेटा। पहला है आपका डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। एक डाइपोल आपका दूसरे डाइपोल से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कीसम फोर्सेस। क्या बोलते हैं? कीसम फोर्सेस। एक पोलर मॉलिक्यूल, डाइपोल है तो पोलर होगा डेफिनेटली, एक पोलर मॉलिक्यूल आपका दूसरे पोलर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे HCl HCl म्यू नॉट इक्वल टू 0, HCl HCl आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, देखो HCl HCl इंटरेक्ट कर रहे हैं। वाटर भी आपका कैसा है, पोलर मॉलिक्यूल, म्यू नॉट इक्वल टू 0। अमोनिया भी आपकी म्यू नॉट इक्वल टू 0 बेटा। तो क्या करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे पोलर पोलर मॉलिक्यूल। तो इनके बीच में कौन से फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं, कीसम फोर्सेज, ठीक है। ClF3 PCl2F3, ठीक है। याद है ना इनके स्ट्रक्चर? अगर नहीं है याद तो पीछे वाले लेक्चर्स में देखो, तब पता चलेगा PCl3F2 आपका कैसे नॉन पोलर है, सॉरी कैसे पोलर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी एक डाइपोल ने
दूसरे में इंड्यूस कर दिया डाइपोल, और उनके बीच में जो इंटरेक्शन आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, डिवाई फोर्सेस। उनको क्या बोलते हैं, डिवाई फोर्सेस। जो डाइपोल है वो आपका पोलर मॉलिक्यूल होगा, और जिसमें इंड्यूस हो रहा है डाइपोल वो कैसा होगा आपका, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। जैसे HCl आपका पोलर मॉलिक्यूल है बेटा, और H2 आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है। NH3 आपका पोलर है, बेंजीन आपका नॉन पोलर है, ठीक है। इनके बीच में जो इंटरेक्शन होंगे इनको क्या बोलेंगे बेटा, डिवाई फोर्सेस, ठीक है। वाटर HCl4, BrF3 HCl2, ये सारे सारे आपके कौन से फोर्सेस से बाइंड होंगे आपस में, कौन से फोर्स इनके बीच में ऐड कर रहे हैं बेटा, डिवाई फोर्सेस, ठीक है, डिवाई फोर्सेस। ओके, नेक्स्ट है आपका इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी किसी मॉलिक्यूल में इंस्टेंटेनियसली डाइपोल आया और किसी में इंड्यूस हुआ डाइपोल उसकी वजह से, ठीक है। उनके बीच में जो फोर्सेस आएंगे उनको क्या बोलते हैं बेटा, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस। क्या बोलते हैं, लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, ठीक है। एक मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर होगा, दूसरा भी नॉन पोलर होगा, ठीक है। जनरली अप्लाइड फॉर इनर्ट गैस, इनर्ट गैसेस के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम लोग इसी लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस से एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ये फोर्सेस आपके जो लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस है किसी भी मॉलिक्यूल में हो सकते हैं बेटा, यूनिवर्सल है, हर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन ऑल द मॉलिक्यूल यूनिवर्सली। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, तो जितने भी मॉलिक्यूल दिए हो ना बेटा सारे सारे टिक कर देना, क्योंकि यूनिवर्सली हर मॉलिक्यूल में लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस आपके कहीं ना कहीं एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हीलियम हीलियम, नियोन नियोन, बेंजीन बेंजीन, PCl5 PCl5, ओके। नेक्स्ट है आपका आयन डाइपोल। एक आयन होगा दूसरा आपका डाइपोल होगा, ठीक है। एक आयन होगा दूसरा डाइपोल, लाइक H+ वाटर के साथ, Na+ HCl के साथ, H+ 1,4 डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन के साथ, ठीक है। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वन जो है आपका पांचवा सबसे लास्ट, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। एक आयन होगा उसकी वजह से किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल इंड्यूस होगा, ठीक है। तो एक आयन होगा एक दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा जिसमें आयन इंड्यूस होगा बेटा, इंड्यूस्ड डाइपोल होगा। जैसे H+ बेंजीन के अंदर जब इंड्यूस कर देगा डाइपोल तो इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा बेटा उनको आयन इंड्यूस्ड डाइपोल से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। H+ PCl5, ठीक है। ये क्या है आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्या है आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक आयन होगा दूसरा नॉन पोलर होगा, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके सारे वीक फोर्सेस की बेटा, ठीक है, वीक फोर्सेस की, ठीक है, जो जिनको आप वैंडर वॉल फोर्सेस से एक्सप्लेन करते हो, ठीक है। वीक फोर्सेस 5 प्रकार के, ठीक है। वो 5 कौन कौन से थे बताओ जरा जल्दी जल्दी। डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। ये 5 प्रकार के आपके वैन डर वाल्स फोर्सेस थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद ना भी रहे काम चल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हमारे स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। जो आपकी 5 प्रकार के वैन डर वाल्स फोर्सेस पढ़े उनमें स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा बेटा आयन डाइपोल होता है स्ट्रेंथ के मामले में, देन डाइपोल डाइपोल, देन आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, सबसे लास्ट में आता है लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस, ठीक है। ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट नहीं है अगर याद ना रहे तो। अब वैन डर वाल्स फोर्सेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वोलेटिलिटी, ठीक है। वोलेटाइल क्या होता है बेटा, आपने देखा होगा जो पेट्रोल होता है अगर उसको जमीन पे गिर जाता है तो थोड़ी देर बाद उड़ जाता है वो, ठीक है, क्योंकि वो वोलेटाइल है बेटा, बिलो बॉइलिंग पॉइंट उड़ जाता है, ठीक है। तो जितने कम वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा वोलेटाइल होगा, ठीक है, उतने ही आराम से उड़ जाएगा हवा में, ठीक है। जैसे CH4 SiH4 GeH4 SnH4, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है बेटा वैसे वैसे इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वोलेटिलिटी घट रही है, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस ऑर्डर में मॉलिक्यूलर वेट क्या है बेटा, बढ़ रहा है, ठीक है, क्लियर है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और वॉलेटिलिटी कम होगी, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, ठीक है। अब हमारा आता है आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, बेसिकली एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन और नियर बाई कोई एक ऐसा आइटम घूम रहा होगा जिसके पास लोन पेयर होंगे, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्शन है, ठीक है। ऑल्दो ये वीक फोर्स है लेकिन सभी के सभी वैन डर वाल्स फोर्सेस से स्ट्रॉन्ग होता है बेटा, ठीक है। इसने H2O को लिक्विड कर दिया, इतना अच्छा फोर्स है, समझ रहे हो। H2S गैस बन के उड़ गया हवा में, लेकिन H2 आपका लिक्विड हो गया, जिसकी वजह से आज हम लोग जिंदा है अर्थ पे, ठीक है, पानी पी रहे हैं,
ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें पढ़नी है अपने कोर्स में, ठीक है। लाइक समझे यार भाई, अगर हाइड्रोजन बॉन्ड ना होता तो पानी पानी ना होता, ठीक है। बात को समझो। अब देखो, इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड हाई ईएन एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, ठीक है। एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम जो कि पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज होगा, और दूसरे एटम का कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यानी मतलब अगर जनरल टर्म्स में बोलूँ मैं तो लोन पेयर जिसके पास हो, ठीक है। और जनरली लोन पेयर किसके पास होते हैं? FON, फोन के पास। और फोन हमारे कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। हाइड्रोजन एटम मस्ट बी कोवेलेंटली बॉन्डेड विद हाई ईएन, ठीक है। हाई ईएन एटम लाइक फोन या sp का sp हाइब्रिड कार्बन। sp हाइब्रिड कार्बन कौन सा होता है बेटा? C ट्रिपल बॉन्ड C वाला कार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोजन, अगर मैं जब से बोल रहा हूँ पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन हो चाहिए, तो उसके लिए उसको हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्ट होना चाहिए ना, जैसे फोन या sp हाइब्रिड कार्बन, ठीक है। sp हाइब्रिड कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी को याद है? 3.25, ठीक है। फिर टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड आपका क्या है? टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, ठीक है। फाउंड इन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। डेफिनेटली अगर पोलर नहीं होंगे तो पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन कैसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होंगे। वीक बट स्टे स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल्स फोर्सेस, ठीक है। वीक है पर वैन डर वाल्स फोर्सेस से तो स्ट्रॉन्ग है ही, ठीक है। ये तो हो गई हमारी जनरल बात एकदम। अब आगे देखो जरा, ये हमारा AH कोई मॉलिक्यूल है, BY कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है। A हमारा क्या है? FON या sp हाइब्रिड कार्बन। B क्या है हमारा? FON, ठीक है। B क्या है हमारा? FON। जिससे हाइड्रोजन हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है बेटा, उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए, ठीक है, अट्रैक्ट होने के लिए, ठीक है। sp हाइब्रिड कार्बन के पास क्या लोन पेयर होता है? नहीं होता, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव इसमें हो सकता है, ठीक है। तो वो वाला केस ज़्यादा कंसीडर नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। इतने से आपका काम चल जाएगा जितना लिखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, जैसे HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगी? HF ये हमारा फ्लोरीन है, इसके पास 3 लोन पेयर है, और ये हमारा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन है, इनके बीच में अट्रैक्शन। सिमिलरली ये पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन है, इसके पास 3 लोन पेयर हैं, ये अट्रैक्शन। तो गैसियस फेज में एक लीनियर स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। ऐसी HCN क्या है हमारा? sp हाइब्रिड कार्बन है, ठीक है। sp हाइब्रिड कार्बन है, ओके। तो sp हाइब्रिड कार्बन देखो, ये नाइट्रोजन है बेटा, नाइट्रोजन पास लोन पेयर है, ये हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। नाइट्रोजन पास लोन पेयर है, हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन वर्क कर रहा है, कौन सा अट्रैक्शन वर्क कर रहा है बेटा? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड, फाइन। देन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 प्रकार की हो सकती है बेटा, या तो खुद ही के मॉलिक्यूल विद इन मॉलिक्यूल इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए, ठीक है। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही आपका एक एटम ऐसा प्रेजेंट हो जिसके पास लोन पेयर है, और दूसरा एक ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो जहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अगर खुद ही के मॉलिक्यूल हो गया तो क्या बोलेंगे? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरी होती है आपकी इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। वो 2 प्रकार की हो सकती है, या तो सेम मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, जैसे वाटर, ठीक है। वाटर प्योर वाटर है, तो वाटर का ही एक मॉलिक्यूल दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल यानी होमोन्यूक्लियर, ठीक है, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रही है। अब वाटर को एल्कोहल में मिला दो, ठीक है। कितने खुश हो गए बेटा तुरंत एल्कोहल का नाम सुनते ही। तो वाटर को एल्कोहल में मिला दो। अब एक एल्कोहल का मॉलिक्यूल, एक वाटर का मॉलिक्यूल, दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं, इसीलिए तो एल्कोहल पानी में मिल जाता है, ठीक है। वो कैसी होगी? हेट्रोन्यूक्लियर, ठीक है। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 और मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स, देन इट इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। होमो इंटरमॉलिक्यूलर बेटा, ठीक है। होमो इंटरमॉलिक्यूलर सेम मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, ठीक है। जैसे HF, ठीक है, HCN आपस में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। ये तो हो गया होमो इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है। वाटर हो गया बेटा, वाटर में देखो ये जो एक ऑक्सीजन है बेटा, एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन देखो इस हाइड्रोजन से, ये 2 हाइड्रोजन से H बॉन्ड से कनेक्ट है बेटा, ठीक है। और ये डायरेक्टली कोवेलेंट हाइड्रोजन से कनेक्ट है। तो एक ऑक्सीजन आपका टेट्राहेड्रली 4 बॉन्ड से कवर्ड है, ठीक है। 2 कोवेलेंट हाइड्रोजन से, 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाले हाइड्रोजन से, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय
2 कोवेलेंट एंड 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। तो दिख रहा है ना, ये ऑक्सीजन आपका, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से सराउंडेड है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड से सराउंडेड है, ठीक है, क्लियर है। और ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनता दिख रहा है ना, एक केज बन गया बेटा, एक केज बन गया, ठीक है, ये केज लाइक स्ट्रक्चर बन गया। लिक्विड है बेटा ये, ठीक है, लिक्विड है, सॉलिड नहीं है, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN ऑफ एटम अटैच्ड विद इट, ठीक है। अब बताओ स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, आप जरा अपना दिमाग लगाओ बेटा। जितना ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन का होगा उतना ही ज्यादा वो दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ अट्रैक्ट होगा जिसके पास लोन पेयर होगा। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पास ज्यादा कैसे होगा, उसके साथ बहुत हाई EN एटम कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस एटम की EN के जो हाइड्रोजन से कनेक्ट है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EN ऑफ एटम अटैच्ड विद हाइड्रोजन, ठीक है। अब बताओ ये क्वेश्चन करो जरा, H2O और HF में स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी बताओ। एक में हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कनेक्ट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.5, एक में हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन से कनेक्ट है जिसमें 4.0 होती है। तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, HF की, ठीक है, फ्लोरीन की। तो हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग किसमें बनेगा बेटा, HF में, ठीक है। फिर आता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 2 टर्म में बताया, एक स्ट्रेंथ है एक एक्सटेंट है। एक्सटेंट यानी कितनी ज्यादा हो रही है, ठीक है, थोड़ी 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 बहुत सारी, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है थोड़ी 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 बहुत सारी हो जाएगी ना। तो एक्सटेंट डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड पे कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। तो वाटर और HF में एक्सटेंट किसका ज्यादा होगा बताओ जरा, डेफिनेटली वाटर का ज्यादा होगा, क्लियर है, समझ में आया। वाटर में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है बेटा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो एक्सटेंट किसका ज्यादा होगा, जिसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो एक्सटेंट वाटर का ज्यादा होगा, स्ट्रेंथ HF का ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखो जब हम प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड सम अदर प्रॉपर्टीज जब डिसाइड करते हैं किसी मॉलिक्यूल की, तो उसमें एक्सटेंट का भी फैक्टर आता है, स्ट्रेंथ का भी फैक्टर आता है। ऐसा मत बोलना कि इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ये ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, नहीं, एक्सटेंट भी रोल प्ले करेगा आपका और स्ट्रेंथ भी रोल प्ले करेगी, दोनों का जब कंबाइन करके इफेक्ट आएगा उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है। टू डिसाइड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अदर प्रॉपर्टीज स्ट्रेंथ एज वेल एज एक्सटेंट बोथ फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। स्ट्रेंथ भी रिस्पॉन्सिबल है, एक्सटेंट भी रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो ये वाला याद रखेंगे, ठीक है। इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है रादर देन इंट्रामोलिकुलर, ठीक है। इंट्रामोलिकुलर आपका बहुत छोटा सा पार्ट है, उसको हम लोग लास्ट में देख रहे होंगे, ठीक है। अब देखो हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल, एल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है। नशेड़ियों को देखा होगा हाथ मिला के ये लो, ठीक है। तो एल्कोहल आपका, ये कौन सी एल्कोहल है बेटा, CH3OH, बताओ बताओ, मिथेनॉल बेटा, ठीक है। इसको पीने से ये पॉइजनस होती है, ठीक है। बिहार में बेटा जब से अल्कोहल बैन हुई है, एक रियलिटी चेक बता रहा हूँ, बिहार में जब से इथेनॉल बैन हुई है बहुत लोगों ने बेटा इसका कंजम्पशन कर लिया मिथेनॉल का। ये आपकी इंडस्ट्रियल अल्कोहल होती है, समझ रहे हो, बहुत सारे केमिकल्स में इसका यूज होता है, ठीक है। अलग अलग बनाने के केमिकल्स को, अलग अलग तरीके के केमिकल्स को बनाने के लिए मेथेनॉल का यूज होता है। तो कई जगह से ऐसे केस रिपोर्ट हुए जहां इन्होंने ये पॉइजनस अल्कोहल का कंजम्पशन कर लिया और बहुत सारी कैजुअलिटीज भी देखने को मिली है बिहार में, ठीक है। तो याद रखेंगे मेथेनॉल आपकी कैसी होती है, पॉइजनस, ठीक है। ये आपके नीट में भले ना है बेटा, ठीक है, लेकिन एक जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए क्वेश्चन आप ये लोग हमेशा याद रखना कि मेथेनॉल आपकी पॉइजनस होती है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाती है बेटा लीवर में जाके और बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट दिखाती है, ठीक है। वो आप लोग डिटेल में जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, आपको फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बायो के, हम उसमें पढ़ाया जाएगा, ठीक है। मेथेनॉल की कंजम्पशन से क्या क्या होता है, ठीक है। और आपके लोकेलिटी में अगर किसी ने मेथेनॉल का कंजम्पशन कर लिया है तो सबसे पहले उसको क्या देना बेटा, इथेनॉल, ठीक है, उसको इथेनॉल पिला देना, ठीक है। तो आपका जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है लीवर में उससे कॉम्पीट करने लगेगा, ठीक है। तो आपका जो मेथेनॉल है इसका मेटाबॉलिज्म नहीं होगा एथेनॉल की कॉम्पिटिशन की वजह से, ठीक है। तो उसकी टॉक्सिसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। और चारकोल भी पिला देते हैं, लेकिन आपके अगर कभी ऐसे जनरल अवेयरनेस में केस आए
तो उसको सबसे पहले एथेनॉल का कंजम्पशन करवाना, ठीक है, अगर उसने पॉइजनस अल्कोहल पी लिया, ठीक है। और बेस्ट ऑप्शन तो यही, सबसे पहले उसको हॉस्पिटल लेके पहुंचो, ठीक है। देन आपका आता है वाटर का 0 डिग्री पे यानी सॉलिड आइस का स्ट्रक्चर बेटा। सॉलिड आइस आपकी वॉल्यूम क्यों बढ़ जाता है, वॉल्यूम आज हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख के पता चलेगा क्यों बढ़ जाता है। देखो बेटा, जब नॉर्मल वाटर मॉलिक्यूल था बेटा वो कैसा था, वो ऐसा था, ठीक है, वो ऐसा था, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी हो रही थी, ऐसी हो रही थी बेटा। लेकिन ये था लिक्विड बेटा, ये क्या था, लिक्विड वाटर, ठीक है, लिक्विड H2O। ये क्या है बेटा, सॉलिड आइस। इसमें क्या होता, एक यहाँ मॉलिक्यूल से एक यहाँ मॉलिक्यूल से, मतलब देख रहे हो फैल गया ये, ठीक है, फैल गया। तो यहाँ बेटा ये वॉइड्स क्रिएट हो गए, बड़े बड़े वॉइड्स क्रिएट हो गए, तो वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो वाटर की डेंसिटी कम हो गई, ठीक है। यहाँ से कोई कभी कभी बहुत बेसिक से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल के अराउंड कितने एटम है बेटा, देख लो जरा, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ठीक है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल के अराउंड कितने एटम है बेटा, 4 एटम है, ठीक है। और कभी कभी उसके नेक्स्ट भी पूछ लेता है बेटा, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। तो नेक्स्ट टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कितने एटम है, 4 है। नेक्स्ट टू नेक्स्ट कितने, 6, ठीक है। देख लो बेटा, सही से देख लो, ये एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, इसके अराउंड कितने, 1 2 3 4 एटम, ठीक है। ये तो क्लियर है। अब नेक्स्ट टू नेक्स्ट देखो बेटा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत, मतलब जब आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, किसी टीचर का दिमाग घुमा होगा ना एकदम कूल बनने के लिए, दिखाने के लिए, और टीचरों को दिखाने के लिए मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ, ठीक है, तब वो ऐसा क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, ठीक है, कोटा वगैरह में, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है बेटा, इसको बहुत ध्यान से सुनना। फॉर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग H atom should be attached with more En atom and electron donor should be low En, ठीक है। देखो फॉर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका जो H एटम है उसको बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है उसको, जिसके पास लोन पेयर, उसका En थोड़ा कम होना चाहिए, जिससे दे सके वो, ठीक है, एक एट्रैक्शन अच्छा बनेगा, ठीक है बेटा। तो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए H आपका हाई एन एटम से कनेक्ट होना चाहिए बेटा, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर उसकी En कैसी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ठीक है। एग्जांपल देख लो बेटा, HF आपका O के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है बेटा, ठीक है, और आपका हाइड्रोजन यहाँ F के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। तो बताओ इसमें कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपका ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा बेटा, बताओ जरा, सोच बताओ। हाइड्रोजन आपको ज्यादा En एटम से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में आपका ज्यादा En कौन है, फ्लोरीन, तो हमारा फ्लोरीन से अटैच होगा हाइड्रोजन, ठीक है, फ्लोरीन से अटैच होगा हाइड्रोजन, ठीक है, और वो ऑक्सीजन से बनाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा आएगी, इसमें, ठीक है बेटा। क्लियर है बात, हाइड्रोजन ज्यादा En एटम से कनेक्ट करना है, और जो इलेक्ट्रॉन डोनर है वो उसकी En कम होनी चाहिए, ठीक है। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है आपका एक और क्वेश्चन बेटा, KHF2 आपका एग्जिस्ट करता है, लेकिन KHCl2, KHBr2, KHI2 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता है? इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता बेटा क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आप पूछेंगे सर इसमें कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है KHF2 में? KHF2 का बेटा देखो स्ट्रक्चर कैसा होता है, K+, ठीक है, FH, F पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, और दूसरा F- के साथ इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है, ये होता है बेटा। एक्चुअली ये मिक्सचर होता है बेटा, KF, K+, F- का और HF का, ठीक है। तो ये दोनों मिलके KHF2 बनाते हैं बेटा, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। बाकी इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट है बेटा जहाँ पे आपको दिख जाए किसी मॉलिक्यूल में क्लोरीन के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा रखी है, ठीक है। तो एकदम कंफ्यूज नहीं हुए, क्लोरीन भी बेटा किसी केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, सब में नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं आप। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है।
अभी तो हम लोगों ने इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख ली, अब इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखें। ठीक है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर विद इन सेम मॉलिक्यूल साइक्लाइजेशन होगा। अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, साइक्लाइजेशन होगा बेटा। फॉर स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिंग मस्ट बी 5 to 6 मेंबर। ठीक है, अगर स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होनी है किसी मॉलिक्यूल में तो उसमें रिंग कितने की बननी चाहिए, 5 की बननी चाहिए या 6 मेंबर की रिंग, 4 की, 3 की, 2, 4 की, 3 की, 8 की, 10 की एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, ये तीन चीजें हमें अच्छे से याद रखनी है। ठीक, साइक्लाइजेशन होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, 5 से 6 मेंबर रिंग बननी चाहिए। ठीक है, ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल बनाओ जरा, कैसा बनेगा बेटा, ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल ऐसा बनेगा। ये हाइड्रोजन है बेटा, अब क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसके पास कितने 3 लोन पेयर है। ठीक है, अब जरा गिन लो कितने हो गए बेटा, ये 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, 4 एटम, 5 एटम, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग बेटा, 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, क्लियरली हो जाएगी। ठीक है, अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जल्दी जल्दी बनाओ, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बेटा। ठीक है, ऑर्गेनिक जिन बच्चों ने लास्ट ईयर मुझसे पढ़ी बहुत इजीली बना लेंगे बेटा। ठीक है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनाओ जल्दी जल्दी, कैसे बनेगा बेटा, फिनॉल बना दिया बेटा, यहाँ पे नाइट्रो लगा दो, ऑर्थो पे OH लगा दो। ठीक है, तो जल्दी से इनका स्ट्रक्चर ऐसा बनाते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सपोर्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, ये हो गई हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके पास क्या है, लोन पेयर। ठीक है, क्लियर है। कितने मेंबर रिंग बनी जल्दी जल्दी बताओ जरा, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग बनी है। ठीक है, 6 मेंबर्ड रिंग बनी है तो कैसी होगी, स्टेबल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब सैलिसाइल्डिहाइड जल्दी बताओ, सैलिसाइल्डिहाइड क्या होता है बेटा, जल्दी बताओ, सैलिसाइल्डिहाइड ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड क्या होती है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड। अब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड कैसी होगी बेटा, जल्दी बताओ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड ये हो गई बेंजाइल्डिहाइड, ऑर्थो पे हाइड्रोक्सी लगा दो, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करवा दो बेटा, 2 लोन पेयर है ना इसके पास। कितने मेंबर्ड रिंग बन गई बेटा, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर्ड रिंग बनी है, यानी स्टेबल इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्पेशल केस ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट किसको किसको पता है बेटा, बच्चे फ्लैक्स करने के लिए पढ़ लेते हैं क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, किसको किसको क्लोरल हाइड्रेट पता है, पता है ना सबको, नहीं है पता तो देखो यहाँ पे कैसा होता है क्लोरल हाइड्रेट। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी बेटा, अगर किसी ने पहले ऑर्गेनिक पढ़ी है, मैंने हमेशा ये बोलता रहता था, एक ही कार्बन एटम पे बेटा 2 OH एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है, 2 OH एग्जिस्ट नहीं करते, वो तुरंत तुरंत वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देते हैं, वो कार्बन बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, लेकिन क्लोरल हाइड्रेट में देखो क्या होता है बेटा, क्लोरल हाइड्रेट आपका कुछ ऐसा होता है, Cl 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 क्लोरल हाइड्रेट ऐसा होता है बेटा, ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, क्लोरीन आपका बहुत ही कम जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता दिखेगा, उनमें से एक एग्जांपल है आपका ये क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, क्लोरल हाइड्रेट में रिंग कितनी बनी बेटा, 1 2 3 4 5, यानी 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, इसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेटा ये स्टेबल हो गया। ठीक है, नहीं तो ये तुरंत आपका एक वाटर मॉलिक्यूल लूज करके C डबल बॉन्ड O बना लेता। ठीक है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये मॉलिक्यूल स्टेबल है आपका क्लोरल हाइड्रेट। ठीक है, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल एक पैराफ्लोरोफिनॉल, बताओ ऑर्थोफ्लोरोफिनॉल में क्या होता है बेटा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर। इसमें कैसी होती है बेटा, यहाँ से कोई और करेगा, इंटरमोलिकुलर। कैसी होती, इंटरमोलिकुलर। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सी स्ट्रॉन्ग होती है, इंटर या इंट्रा, बताओ, इंटरमोलिकुलर। ठीक है, अगर आपसे कोई ऑर्थोमेटा पैरा में पूछ ले बेटा, ठीक है, तो ऑर्थोमेटा पैरा में क्या ऑर्डर आता है बेटा, ऑर्थो ज्यादा मेटा, मेटा ज्यादा पैरा। ठीक है, क्लियर है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर बेटा ये। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कौन से कंपाउंड में,
नेक्स्ट है आपका लास्ट टॉपिक इस टॉपिक का, नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, 5-6 एप्लीकेशन है बेटा, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है बेटा, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। ठीक है, इससे रेयरली कभी कभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग हमारे बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखो बेटा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहाँ होगी वहाँ सॉल्युबिलिटी कैसी होगी बेटा, ज़्यादा होगी। ठीक है, और इंट्रामोलिकुलर की कैसी होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है, सॉल्युबिलिटी कम होगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर वाटर सॉल्युबल। ठीक है, ऑर्थो फ्लोरोफिनॉल या पैराफ्लोरोफिनॉल, बताओ इसमें कैसी है बेटा, इंट्रा है, इसमें कैसी है, इंटर है। इंटर होगी तो बेटा ये क्या होगा, ये वाटर मॉलिक्यूल से बेटा इंटरेक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करेगा तो उसमें सॉल्युबल हो जाएगा, तो सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा आ जाएगी। ठीक है, अब वेरी फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बहुत कम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, जैसे अदर आपके अल्केन हुए, ये सब बेटा पैराफिन से इनकी एफिनिटी ही नहीं है। ठीक है, ये वाटर में सॉल्युबल ही नहीं होते, वैक्सी कंपाउंड होते हैं। ठीक है, अल्केन वगैरह हायर मॉलिक्यूलर वेट के अल्केन्स वगैरह। ठीक है, तो कुछ ही ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो आपके वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे आपका ग्लूकोज हुआ बेटा, शक्कर अगर पानी में नहीं मिलाओगे, शुगर आप पानी में नहीं मिलाओगे, शरबत कैसे पियोगे। ठीक है, शिकंजी वगैरह जो गर्मियों में पीते हो, अगर ग्लूकोज आपका सॉल्युबल नहीं होता बेटा, सुक्रोज आपका सॉल्युबल नहीं होता, तो आप शरबत कभी नहीं पी पाते। ठीक है, फ्रक्टोज, ठीक है, रिचेस्ट सोर्स क्या होता है फ्रक्टोज का, हनी। ठीक है, एसेट्रा आर डिजॉल्व्ड इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल तो सब लोग जानते हैं बेटा, अल्कोहल इम्पोर्टेंट, मेडिकल कॉलेज में सबसे पहले आके इसी का सेवन चालू करते हैं बच्चे। फिर कीटोन्स, अल्केन्स, ईथर आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल या वेरी वेरी लेस सॉल्युबल ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये अल्कोहल है तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगी, ये आपका क्या है, ईथर है। ठीक है, ये आपका ईथर है, ये भी आपका ईथर है, लेकिन ये बेटा लॉन्ग एलिफैटिक चेन, क्या है, लॉन्ग एलिफैटिक चेन। ठीक है, लॉन्ग एलिफैटिक चेन आपकी क्या करेगी, वाटर रिपेल करेगी, सॉल्युबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। रिमेंबर, मैंने ये नहीं बोला बिल्कुल सॉल्युबल नहीं होते, ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल या वेरी वेरी लेस सॉल्युबल। ठीक है, तो अगर इन दोनों में कंपैरिजन करा जाए तो ये वाला जीत जाएगा। ठीक है, जिसमें छोटी एलिफैटिक चेन है। ठीक है, वोकैबुलरी आपकी जो टर्मिनोलॉजी वो तो क्लियर है ना बेटा। एलिफैटिक किसको बोलते हैं, ओपन चेन कंपाउंड्स को एलिफैटिक बोलते हैं। ठीक है, क्लोज चेन जो आपके एरोमेटिक हकेल्स रूल फॉलो करते हैं उनको क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, तो एलिफैटिक आपके होते हैं ओपन चेन कंपाउंड। ठीक है, फिर सरफेस टेंशन बेटा, सरफेस टेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिस मॉलिक्यूल में जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसमें उतनी ही ज़्यादा सरफेस टेंशन होगी। ठीक है बेटा, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पृष्ठ तनाव। ठीक है, नेक्स्ट आपका वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वोलेटाइल अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में, स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में ही बताया था वोलेटिलिटी क्या होती है बेटा, बिलो बॉइलिंग पॉइंट, बिलो बॉइलिंग पॉइंट किसी चीज का बढ़ जाना। ठीक है, जैसे वाटर भी आपका कैसा है, वोलेटाइल है। कपड़े जो हम लोग धुल के सूखने के लिए डाल देते हैं धूप में, तो क्या उनका वाटर बॉयल करता है क्या उड़ने से पहले, नहीं, वो वोलेटाइल होता है, उड़ जाता है बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो वोलेटिलिटी क्या है आपकी, वेपराइजेशन बिलो बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड होगी, जितने अच्छे से मॉलिक्यूल एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे, वोलेटिलिटी उतनी कम होगी ना बेटा, वोलेटिलिटी आपकी उतनी ही कम होगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, वोलेटिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फाइन, नेक्स्ट आपका जैसे इसी का एग्जांपल ले लो बेटा, H2O इज लिक्विड, H2S इज गैस। ठीक है, H2S आपका गैस बनी नहीं, सॉरी लिक्विड बनी नहीं पाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं थी। ठीक है, तो H2O आपका लिक्विड है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, H2S आपका गैस है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। विस्कोसिटी क्या होती है बेटा, विस्कोसिटी ऐसे समझो गाढ़ापन। ठीक है, पानी है, ठीक है, उसके बाद चाशनी है, चाशनी कैसी होती है आपकी, गाढ़ी होती है बहुत ज्यादा। ठीक है, चाशनी बनती कैसे, पानी के अंदर चीनी डाल दो, उसको बहुत देर तक बॉयल करते रहो, वाटर उड़ जाएगा तो कैसी हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो चाशनी की जो वो विस्कोसिटी होती है बेटा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और आपने अपने घर में देखा होगा लोग ग्लिसरीन लगाते हैं, ठीक है, मॉइस्चराइजर की तरह, वो भी कितना
ज़्यादा विस्कस होता है, कितना ज़्यादा गाढ़ा होता है, क्यों? क्योंकि उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है बेटा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी ज़्यादा विस्कोसिटी, ठीक है। जैसे मेथेनॉल, ये इथाइलिन ग्लाइकॉल बेटा, इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। ये क्या है बेटा? ग्लिसरॉल, ठीक है, ये है ग्लिसरॉल। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़ेगी वैसे वैसे विस्कोसिटी बढ़ेगी, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज फाउंड टू बी डबल देन दैट ऑफ एक्सपेक्टेड ड्यू टू डाइमर फॉर्मेशन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसने जिसने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ लिया होगा उसको पता होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर वेट कैसा आता है बेटा। जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले में, जो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से निकालते हैं, तो उसमें आपका जो मॉलिक्यूलर वेट आता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का वो डबल आ जाता है। क्यों डबल आ जाता है? क्योंकि उनका डाइमराइजेशन हो जाता है बेटा, ऐसे डाइमराइजेशन होता है, ठीक है। उनका डाइमराइजेशन हो जाता है, ठीक है। डाइमर होने की वजह से जो कंबाइंड मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेशन में आता है बेटा, दोनों का आता है, तो डबल आता है बेटा, तो एक्सपेक्टेड से डबल आ जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी है? होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टेबिलिटी ऑफ क्लोरल हाइड्रेट। पहले ही बता चुका हूँ क्लोरल हाइड्रेट आपका क्यों स्टेबल है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। क्लोरल हाइड्रेट आपका क्यों स्टेबल है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, ठीक है। ठीक है, ये आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। ये आपका क्या है? क्लोरल हाइड्रेट, ठीक है। अब तो याद हो गया हो ना क्लोरल हाइड्रेट आपको, ठीक है। नेक्स्ट आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इन पी ब्लॉक हाइड्राइड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा, इसको थोड़ा सा सही से सुन लेना। और मतलब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा बेटा जहां आपके एक्सेप्शंस भी सारे सारे निकल जाएंगे, ठीक है। सारा का सारा पी ब्लॉक आपको एक साथ याद आएगा, ठीक है, कहीं भी डाउट नहीं होगा। जैसे 13th ग्रुप में देखो बेटा, 13th और 14th ग्रुप में क्या कोई एक्सेप्शन नहीं है। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे, ठीक है, मेल्टिंग बॉयल और बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ जाएगा। तो इनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, बढ़ता हुआ लगा दो नीचे की तरफ, ठीक है। दिक्कत होती है हमें इनमें क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो वैन डर वाल फोर्सेस भी बढ़ रहे हैं। वैन डर वाल फोर्सेस बढ़ रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है, ठीक है। क्लियर है? अब देखो 15th, 16th और 17th में इनमें थोड़े से एक्सेप्शन आते हैं बेटा। हम उन एक्सेप्शंस के उसमें नहीं जाएंगे डेप्थ में, मैं आपको तरीका बताऊंगा जहां से आपका कभी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। और एक साथ आपको पूरे 15, 16, 17 याद आएंगे, ठीक है। देखो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ रहा है सबको बढ़ते में लगा दो बेटा, ठीक है, सबको बढ़ते में लगा दो। अब थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, ठीक है, तीनों ग्रुप में थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, पूरे सिमेट्रिकल चेंजेस हैं, ठीक है। कुछ नहीं करना, आपको ऐसे करना है, इस NH3 को उठा के मेल्टिंग पॉइंट के लिए यहाँ पे रख देना है और बॉइलिंग पॉइंट के लिए सबसे नीचे रख देना है, ठीक है। ऐसे ही वाटर को दोनों मेल्टिंग पॉइंट के लिए भी बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी नीचे रख देना है, ठीक है। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट के लिए रखना है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऑर्डर है, ठीक है। ये वाला मेल्टिंग पॉइंट के लिए, ये वाला आपको मेल्टिंग पॉइंट के लिए, ठीक है। ऐसे ही बॉइलिंग पॉइंट के लिए HF को कहाँ रखना है बेटा? सबसे नीचे रखना है। और मेल्टिंग पॉइंट के लिए कहाँ रखना है? यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो देख रहे हो सिमेट्री बेटा, सिमेट्री देख रहे हो, एग्जैक्ट सिमेट्री आई है, ठीक है। तो सारे के सारे आपके तीनों फैमिलीज के, ठीक है, 15, 16, 17 ग्रुप के सारे मेंबर्स आपके अरेंज हो जाएंगे अगर आपको ये ट्रिक याद है, ठीक है। इस साइड बॉइलिंग पॉइंट लिखो, इस साइड मेल्टिंग पॉइंट लिखो, इस साइड बॉइलिंग, लेफ्ट में सबके बॉइलिंग पॉइंट लिख दो, राइट में सबके मेल्टिंग पॉइंट लिख दो, ठीक है। बस डाउन द ग्रुप इंक्रीजिंग का ऑर्डर लगा दो और थोड़े से चेंजेस कर दो बेटा, ठीक है। इसको यहाँ पे ले आओ, बॉइलिंग पॉइंट के लिए SbS3 के पीछे रख दो, मेल्टिंग पॉइंट के लिए SbS3 के नीचे रख दो, ठीक है। वाटर दोनों केस में बेटा सबसे आगे आ जाता है और HF आपका बॉइलिंग पॉइंट में सबसे आगे आ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट में HI के पीछे आ जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर 13, 14, 15, 16, 17 ग्रुप में, ठीक है। फिर आता है आपका कंबाइंड H2O, HF, NH3 बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा डेटाबेस क्वेश्चन है, ठीक है। 100 डिग्री पे वाटर बॉयल होता है, 19.5 डिग्री पे HF होता है बेटा, ठीक है। और -33 डिग्री पे आपका NH3 बॉयल हो जाता है, ठीक है। ऐसी मेल्टिंग पॉइंट बेटा, वाटर 0 डिग्री पे मेल्ट होता है, 0 पे फ्रीज होता है, NH3 -77 पे आपका मेल्ट होता है, ठीक है। HF आपका -83 पे बॉयल होता है, ठीक है, सॉरी मेल्ट होता है। तो ऑर्डर याद रहेंगे, थोड़ा सा बस बेटा इनका इंटरचेंज हो गया है,
और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। बॉइलिंग से मेल्टिंग में इनका इंटरचेंज हो गया, ठीक है। डेटा बेस सेकेंडरी, याद भी ना भी रहे आप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। फिर कुछ पॉइंट बेटा, एट रूम टेम्परेचर HF इज लिक्विड वाइल HCl इज गैस बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। HCl आपका रूम टेम्परेचर बेटा अगर प्योर HCl लोगे ना गैसियस होता है, क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, ठीक है। होता भी है तो बहुत वीक होता है, ठीक है। H2O लिक्विड वाइल H2S इज गैस, क्लियर है बात। H2S आपकी एक ब्लैकिश गैस होती है, ठीक है बेटा। अगर ब्लैक पिगमेंट आपको कहीं पे दिख रहा हो H2S की वजह से होगा, ठीक है। आप लोग हाँ माइक्रोबायोलॉजी में आजकल पढ़ रहा हूँ बहुत ज़्यादा, तो अच्छे से मुझे याद है बेटा। बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं आपके H2S गैस का प्रोडक्शन करते हैं, तो उनका कल्चर ब्लैक ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए H2S मुझे ब्लैक याद है बेटा। H2S आपका ब्लैक ब्लैक पिगमेंट देता है, ठीक कल्चर्स में। H2 आपका लिक्विड है, H2S आपका गैस है, ठीक है। क्लियर, याद रहेगा। HF आपका रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है, HCl आपका गैस होता है, ठीक है। बहुत सुनने में ऑकवर्ड लगता है HCl, तो हम एसिड पढ़ते आ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, वो बेटा पानी में घुला होता है, ठीक है। HCl जब आप एसिड की बात करते हो ना तो पानी में घुला होता है, ठीक है। तब वो लिक्विड हमें दिखाई देता है। अगर प्योर HCl ले लोगे तो गैसियस होता है। H2 आपका लिक्विड होता है, H2S आपका गैस होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी खत्म हो गई बेटा पूरी, ठीक है। और यहाँ तक पढ़ते हुए आ गए बेटा, तो खूब डेडिकेशन है पढ़ने का, ठीक है। ऐसे ही आप रेगुलरिटी मेंटेन करो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।